Good morning, students. I welcome you all to NS Enlight's daily mains आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास। और आज हम 6 मॉर्निंग 10 AM द टाइम और हम मेंस का एक आंसर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन टुडे। ओके, सो टुडे आज हमने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। दैट्स द रिलेटेड टू पेपर 2। ओके, पेपर 2 का हमारा क्वेश्चन होगा। सो आप प्लीज़ मॉर्निंग 10 AM को डेली रेगुलर हमारा क्लास होता है मीन्स का यूट्यूब पे। देन 11 AM आपको मिलेगा ऑन अन अकेडमी, राइट, और 4 PM ऑल्सो ऑन यूट्यूब, देन 6 PM अन अकेडमी, राइट। सो ये हमारा शेड्यूल है डेली का। सो डेली 4 क्लासेस आर गोइंग ऑन माई चैनल ऑन माई बिहाफ, राइट। सो ये मेरा आप देख सकते हैं कि आज मॉर्निंग पेपर 2 हम लेके आए हैं। सो हम पेपर 1 to 4 हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग का। Today is paper 2. Let's discuss about it. Very famous, very influential topic for paper 2. Examine how the Indian Constitution, federal in nature but unitary in soul. 250 words, right? आपको ये 150 words में मुझे written back करना है. Let me see कि कौन कौन आंसर लिखता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं लाइक सत्येंद्र, लाइक अमरदीप, बहुत रेगुलर जो भी क्वेश्चन डिस्कस होता है उसका मुझे हमेशा सबमिट करते हैं। प्रखर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, स्टिल यू आर नॉट राइटिंग। ओके, सो राइटिंग इज मेन थिंग इन द यूपीएससी, राइट। और बहुत सारे एक दो स्टूडेंट और हैं, स्वप्नजीत हैं, बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, राइट, आंसर लिखने का ज़रूर ट्राई कीजिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। सो एग्जामिन हमको करना है कि फेडरल इन द नेचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है हमको पहले देखना है कि व्हाट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ यूनिटरी स्ट्रक्चर। ओके, इसमें हमको डिफरेंस करना है अच्छे से। What should be the approach, right approach for this question? Write the meaning of federal and unitary system of government and the introduction, right? Introduction में ही हमको इसके लिए हम दोनों का मीनिंग बता देंगे, दोनों का डिफरेंसेस बता देंगे। डिस्क्राइब द फेडरल एंड यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या स्टेक है ये हम बता देंगे। एंड एग्जामिन हाउ सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। अब हम ये बताएंगे कि हमने इंडिया में जो स्ट्रक्चर बनाया है वो कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर्स देता है बजाय जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके, राइट। सो एज कम्पेयर हम दोनों का हमेशा ये कंपैरिजन चलता रहता है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो व्हाट शुड बी द राइट इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन? सो इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक अ यूनिटरी सिस्टम इज composed of one central government that holds that all the power, but a federal system divides power between national and local forms of government. यूनिटरी मीन्स, यूनिटरी का मतलब होता है आपका एक गवर्नमेंट होना, यूनाइट होना। मतलब आपका अगर कोई कंट्री है, सपोज कंट्री लाइक इंडिया, सो उसमें आपकी वेदर इट इज़ 28 स्टेट, वेदर इट इज़ 50 स्टेट, आपका सिर्फ पावर जो चलेगा वो सिर्फ सेंटर का पावर चलेगा, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होगा, राइट। सो और फेडरल में होता है कि आपका पावर डिवाइड होता है, आपका पावर डिवाइड होता है डिफरेंट स्टेट्स में, सेंटर में सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेक होता है, राइट। कोई अपनी मर्जी से जो अपने स्टेट में चाहे वो कर सकता है। सो फेडरल गवर्नमेंट का हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है यूएस गवर्नमेंट, राइट। यूएस में हम देखेंगे कि वहाँ पे हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना रूल है अलग से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अपना अलग से रूल है। सो दोनों सबकी पावर अपनी अपनी डिवाइड है। सो दे आर मोर लिबरल वे काइंड ऑफ। ओके, सो देखते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में आपकी स्टेट्स तो हैं बट पावर किसका चलता है, मेनली सेंट्रल का। ओके, तो सेंटर का जो मेन डिसीजंस होते हैं वो सेंटर से आते हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। ओके, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री ऑफ कोर्स। अब दोनों हैं इंडिया में, वो कैसे हैं? बट नॉट वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ड फेडरेशन एवर मेंशन। इंस्टेड दैट इज सेड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया का जो स्ट्रक्चर है फेडरल है, बट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब सबको एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक रिपब्लिक है इंडिया, और एक डेमोक्रेसी है इंडिया में। मतलब कहने का है कि जितने स्टेट्स हैं सबके पास अपनी पावर्स भी हैं, अपना रूल भी है। बट इंडिया को हमने कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरेशन मेंशन नहीं किया है, राइट। हमने उसको हमेशा यूनियन ऑफ स्टेट्स ही मेंशन किया है। आपको पता होगा, मैंने आपको आर्टिकल्स जब मैं पढ़ा थी तो आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, राइट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स का एक यूनाइट होके एक फॉर्म है वो है इंडिया। ओके, एक्सक्यूज मी।
So there is a problem going on. Just wait for 2 seconds. Okay, so let's start again. मीन्स इंडिया, हम बता सकते हैं कि इंडिया में स्टेट्स हैं, उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं, बट जो फेडरेशन है वो कभी इंडिया में मेंशन ही नहीं किया गया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में. सो व्हाट शुड बी द राइट बॉडी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? हम इसकी बॉडी लिखेंगे और बॉडी में क्या होना चाहिए? लेट्स सी. फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फेडरल फीचर्स हैं हमको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. डिवीजन ऑफ पावर्स मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स हमारा like seventh schedule of constitution contains 3 lists of subjects which show how division of powers is made between the two sets of government. मतलब जो division of power है, federal means हमारा जो different जो states हैं और central है, सबका अलग से अपना अपना stake होना government में, right? मतलब अगर state government के पास जो powers है अपना कोई चार्ज ले सकता है, और सेम लाइक दैट हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपना अलग से डिसीजंस ले सकता है. सो डिवीजन ऑफ पावर्स हमारी जो है वो स्टेट के पास भी है और सेंटर के पास भी है. सो ये हमारा एक फेडरल का फीचर हो गया. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है. अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इसका हम ये समझते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है. फेडरल मीन्स अगर सबका हमारा जो भी स्टेट होते हैं, सपोज जैसे यूएस में है, यूएस में स्टेट सबके जितने भी स्टेट हैं 50 स्टेट आर देयर, तो वहाँ सबका एक्सक्यूज मी वहाँ यूएस में सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. सो इंडिया में ये एक पावर है, ये एक स्टेक है गवर्नमेंट का, जो हम कह सकते हैं कि जो फेडरल है, राइट? सो एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है किसी में. That's fine. The Constitution of India is written. Every provision of the Constitution is clearly written down and has been discussed in detail. हमने बताया कि जितने भी रूल्स हैं, हमारा सबसे लेंथी, सबसे लॉन्गेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जितना पॉसिबल हो सका हमने इंक्लूड किया है रूल्स को. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई लॉ बनता है, कोई हम कोई चेंज चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो कोई भी अगर बात होती है गवर्नमेंट में, तो वो क्या होता है, सबसे पहले हमारा इसमें सुप्रीमेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया वही इंपॉर्टेंट होगा, राइट? सो देन हाउ देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट, supreme judiciary means the Supreme Court of India is the highest court of justice of India. Bicameral legislation means जो सेंटर और स्टेट का जो पावर है वो हमारी पार्लियामेंट में भी दिखाई देता है. द इंडियन पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेस, राइट? सो हमारी जो लेजिस्लेचर है उसकी भी 2 हाउसेस हैं, और उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा मीन्स जो हमारी जो स्टेट्स को भी, उसमें भी वहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन है हमारी पार्लियामेंट में, राइट? सो दीज ऑल आर द फेडरल जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हम इसमें मेंशन कर देंगे. अब देखते हैं यूनिटरी मीन्स नॉन फेडरल. हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नॉन फेडरल है, राइट? देख लेते हैं. सो नॉन यूनिटरी मीन्स कि सेंटर है, सिर्फ उसका ही पावर चलता है कंट्री में, राइट? और किसी का पावर नहीं है इतना ज्यादा. मीन्स द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. सिंगल मीन्स हमारा सेंटर के पास सारा पावर फोकस्ड है. हमारा सारा पावर जो कहाँ से आता है, सेंटर से पावर डिवाइड होता है स्टेट्स में. ओके, देर आर नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द स्टेट लाइक यूएस. देखो यूएस में सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी स्टेट्स, देर आर 50 स्टेट्स. ओके, तो वहाँ हम कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट है. फेडरल मीन्स किसी एक यूनाइट पावर का से वहाँ पे देश नहीं चलता, वहाँ पे सबका पावर अलग अलग मेंशन्ड है. ओके, और जितने भी स्टेट है सबने अपने हिसाब से अपने रूल बनाए हुए हैं. इन अ ट्रू फेडरेशन देयर आर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स. ओके, सो जो हमारी जो यूनियन और स्टेट्स है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए. तो हमारा जो यूनाइटरी जो गवर्नमेंट है हमारी, उसमें नहीं होता है, ठीक है? इन ट्रू फेडरेशन में क्या होता है कि सब जितने भी स्टेट्स है सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ओके, सो सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट्स. द स्टेट्स हैव टू रिस्पेक्ट the laws made by the central government and you see हाँ जी, and cannot central control over states means जो हमारा सेंटर है उसका कंट्रोल चलता है स्टेट्स पे. कोई भी डिसीजन होता है स्टेट्स वो अपनी मर्जी से ज्यादा उसको पावर नहीं है, राइट? may make any law on matters on which
देर इज ऑलरेडी अ सेंट्रल लॉ, ठीक है। अगर कोई सेंट्रल लॉ किसी चीज पे बनाया गया है, सपोज इंटर वाटर, जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं इंटर स्टेट्स, अगर कोई डिस्प्यूट है उस पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ बना दिया है, तो हम उससे अलग जाके स्टेट कुछ भी स्टेप नहीं ले सकता है, राइट। सो राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट्स इक्वालिटी, मीन्स जो राज्यसभा है उसका सीट होती है वो स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो स्टेट की डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट। तो मतलब राज्यसभा जो होती है, हमने पावर तो दे दिया राज्य, जो जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, बट उनको इक्वल पावर नहीं है कि आप जितने भी राज्य हैं, सपोज अगर नागालैंड है, नागालैंड का बहुत कम स्टेक है, तो आपका जो राज्यसभा में जो पार्टी होगी, आपके जितने मेंबर्स होंगे, एमपीज होंगे आपके, वो इक्वल होंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू जितना एमपी का है। तो एमपी के इक्वल नागालैंड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जितने स्टेट्स है, सपोज कोई छोटा स्टेट, तो उसके पास पावर उतना नहीं है जितने बड़े स्टेट होंगे, राइट। सो अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंसल्टिंग यूनिट्स और द स्टेट्स, मीन्स जो जितनी अपर हाउस, राज्यसभा के पास भी इतनी पावर्स हमारी नहीं दी गई है, इसके पास उतना ही पावर जितना एक स्टेट की लेजिस्लेचर के पास पावर है, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, मतलब अगर कोई स्टेट है उसको वर्क करना है तो सेंटर की प्लेजर में ही वो अपना काम कर सकता है, राइट। जैसे द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स कैन बी चेंज बाय क्रिएटेड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट हैं उन्हीं में से आप अलग स्टेट बनाएंगे और वो सेंटर डिसाइड करेगा, राइट, कि कौन सा स्टेट से अलग करना है। ये स्टेट भी उसका मर्जी नहीं चलेगा उसमें। सिंगल सिटीजनशिप इज इन अ ट्रू फेडरल स्टेट, सिटीजन्स आर गिवन ड्यूअल सिटीजनशिप, मतलब अगर यूएस में हमारी बताया मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट है, तो उनका जो स्टेट है उसके लिए भी उस जो सिटीजन है उसका अलग से सिटीजनशिप होता है, और मेन सिटीजनशिप यूएस का होता है उसके पास, तो उसके पास 2 सिटीजनशिप होती है। इंडिया में क्या है उसकी उल्टा, कि इंडिया में यूनिटरी हमने बताया ज़्यादातर, तो यूनिटरी में क्या होता है कि सिर्फ सेंट्रल का एक ही सिटीजनशिप हमारे पास, वो है इंडियन, ओके, हम इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजनशिप है वी हैव। In India, however, the citizens enjoy single citizenship, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप और सिटीजनशिप ऑफ द country as a whole। मैंने बताया आपको unified judiciary, India has a unified or integrated judiciary system, the Supreme Court is highest court of the justice in the country and all the subordinate courts are under it, okay। मतलब जो हमारी जुडिशरी है वो भी हमारी सेंटर्ड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, अगर हाईएस्ट कोर्ट है उसी वही जुडिशरी को मेंटेन करता है, राइट। मेनली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, सपोज हमारे यहाँ किसी से वॉर हो जाए, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपको पता है आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कोई अगर इमरजेंसी होती है, व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट्स बिकम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कम अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ, मतलब स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं रहता, अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो वो सेंटर के बेस पे डिक्लेयर होगी, ओके। सो दिस इज ऑल्सो जो हमारा यूनिटरी हमने बताया, द स्टेट गवर्नमेंट्स लूज दियर ऑटोनॉमी, ओके। तो यहाँ पे जो फेडरल पावर्स है वो कमजोर हो जाती हैं हमारी गवर्नमेंट की। फॉलोइंग प्रोविजन प्रूव्स थ्रू द इंडिया इज अ फेडरल इन नेचर में इंडिया फेडरल है, ओके, मतलब सबको अलग अलग दिया है हमने, स्टेट अलग अलग बनाए हैं, उनको पावर्स दिए हैं, बट हमारी जो आत्मा है, हमारी सोल है, वो यूनिटरी है, मतलब सेंटर का ही काम चलता है, पीएमओ से ही हमारे रूल पास आउट होते हैं, कोई भी डिसीजन निकलता है, राइट। स्टेट्स को इतना स्टेक नहीं दिया गया है। इन लेजिस्लेटिव मैटर्स द यूनियन पार्लियामेंट इज वेरी पावरफुल, ओके, जो यूनियन पार्लियामेंट हमारी बहुत पावरफुल है। इट हैज नॉट ओनली एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट एंड द रेजिडुअरी पावर, बट इट हैज ऑल्सो डोमिनेंस ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द स्टेट्स लिस्ट ऑल्सो। देखो शेड्यूल 7 आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया, शेड्यूल 7 में हमारी जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, हमारी 3 लिस्ट है, और एक रेजिडुअरी पावर्स भी होती हैं, मतलब जिसपे किसी का स्टेक नहीं होता उस पर पार्लियामेंट डिसीजन लेगा, राइट। सो हमारी यूनियन जो गवर्नमेंट है ना, उसका स्टेट पे भी, स्टेट लिस्ट में भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे भी वो डिसीजन ले सकता है और सेंटर पे तो ले ही सकता है, राइट। सो कहने का मतलब है कि ये फेडरल दिखने में दिखता है बट है तो यूनिटरी, राइट, पावर सारा सेंट्रल से आता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज इन द कंट्री, ओके, ये यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि सपोज सेंटर से अगर कोई रूल पास आउट हो रहा है तो सेंटर का ही उसमें मेन पावर रहेगा, वो सबके लिए डेमोक्रेटिकली वो सबके लिए इक्वली सोचेगा, और स्टेट्स होंगे वो स्टेट्स अपने बेनिफिट के लिए सोचेंगे, राइट। सो एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है पावर्स का। इट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन मेड मोर पावरफुल देन स्टेट्स, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी वो स्टेट से ज्यादा पावरफुल बनाई गई है। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट,
The state should exercise its executive powers in accordance with the laws made by parliament. बता दिया कि जो states को काम करना है पार्लियामेंट के अंडर काम करना है. It can also the state governments by directing them to take necessary steps for proper running of administration. ठीक है, मीन्स जो सेंट्रल का जो कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट्स का वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को. ओके, कि आप ऐसे काम कीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. इफ अ स्टेट फेल्स टू वर्क प्रॉपरली और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल. अब देखो स्टेट अगर फेल हो जाता है, अगर वहाँ पे उसका कोई मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, जैसे हमने येस्टरडे ओनली वी हैव डिस्कस की एमपी में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो इंक्रीज हो गया है, एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, तो सेंटर विल टेक डिसीजन ना कि आप इतना नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा है आप उतना ही कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं अपने लिए, राइट. सेंटर का स्टेक हमेशा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बना रहता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कितना भी पावरफुल हो. अंडर आर्टिकल 356 एंड टेक ओवर इट्स स्टेक स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, प्रेसिडेंट रूल हमने बताया अगर कोई इमरजेंसी होता है, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे लागू हो जाता है, राइट. फाइनेंशियल मैटर्स, प्रेसिडेंट रूल मतलब क्या होता है कि सेंटर का रूल. ओके, द President of India has the power to make alterations in the distribution of revenues earned from income tax between the center and the states. Okay, so financial matter जो भी होते हैं वो भी हमारा सेंटर ही डिसाइड करता है कि आपको हम कितना फंड इस साल देंगे, इस स्टेट में कितना जाना चाहिए. The center has also power to grant loans, okay, and in aid टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, मतलब कितना लोन जाना, कितने फंड्स जाने, सब सेंटर के पास डिसीजंस होते हैं. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हमारा जो है, इसके लिए आप मुझे आर्टिकल लिख के बताएंगे अभी कमेंट्स में सब लोग, ठीक है. एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच आर द सेंट्रल एजेंसीज ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर द स्टेट फाइनेंसेज. ओके, सो स्टेट फाइनेंसेज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ही हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट से डिसाइड करके तब उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, राइट. कंक्लूजन, व्हाट शुड बी द राइट कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन हमने देखा कि सेंटर की पावर्स को ही ज़्यादा मोर फोकस कर रहा है और स्टेट को हमारा थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रहा है, बिकॉज और हमको दिखाना ये भी है कि फेडरल भी है इंडिया में और यूनिटरी भी है. सो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको एक होलिस्टिकली एक अच्छा सा हमको कंक्लूजन लिखना होता है कि इन द 1983 सरकार या कमीशन जो स्टेट्स और सेंटर की पावर को डिवाइड करता है, कमीशन एम्फसाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इन इंडिया. मतलब कहने का है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बने इंडिया में, बट वो कोऑपरेटिव काम करे, मतलब एक साथ मिलके काम करे. स्टेट्स को भी पावर दी जाए और सेंटर को भी पावर दी जाए, बट दोनों मिलके काम करे, राइट. वही देश के लिए अच्छा होगा. It is a fact that India has a strong central government, but it should not always try to interfere in the matters of the states. Both मतलब कि सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है, अच्छी बात है, बट वो स्टेट्स के जो मैटर्स होते हैं इंटरनल मैटर्स उनमें ज़्यादा इंटरफेयर भी ना करे. ओके, बोथ द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स पावर और अथॉरिटी एंड वर्क हार्मोनियसली. ये देखो यही हमारा मेन रीजन होना चाहिए. ओके, यही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कोई भी काम करने का, कि हम कोई भी काम करें हम देश के लिए वो काम करें, पहले कंट्री के लिए फर्स्ट वो बेनिफिट होना चाहिए उसका, ठीक है. सो दैट इज हाउ वी कंक्लूड आवर आंसर. ओके, सो दिस वुड बी आवर स्पेशल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर 6th जुलाई, राइट. सो आज हमारा ये आंसर खत्म हो गया. सो आप मुझे 150 वर्ड्स में लिख के दिखाएंगे आंसर. ओके, then how this is my different handles. These are Twitter, Facebook, Instagram, and this is my Telegram handle, so you can download these all of these. Okay, so आप मेरा जो PDFs हैं, PDFs you can get from Telegram as well. daily आपको PDF मिल जाता है. suppose ये क्लास है आंसर राइटिंग का, तो इसका PDF I'll provide you after some time. Okay, so this is my YouTube channel link, और मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट. और मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कीजिए. ओके, माय क्लासेस आर आल्सो साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन अनअकैडमी एज वेल, राइट. सो अनअकैडमी पे मेरा आप कोई भी कोर्स यूज़ करते हैं, कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं, तो कोड मेरा ही यूज़ कीजिए, राइट. निधि@NS, प्लीज़ रिमेंबर द कोड. और अगर किसी को आपके जो कजन्स हैं, आपके कोई फैमिली कोई मेम्बर है जो लेना चाहता है, आपका कोई नोन है जो आप अनअकैडमी से कोई प्लस कोर्स बाय करना चाहता है, सो प्लीज़ यूज़ माई कोड. ओके, सो दैट विल हाईली बेनिफिशियल फॉर मी और एज वेल फॉर माई अपकमिंग कोर्सेज. सो इसके लिए आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. So thank you so much for joining me, or please write the answer regularly. Okay, with this good note, let's end the class. Thank you so much.